भारत की माताओं का कलेजा बहुत बड़ा होता है। बेटा नौकरी पे होए, बेटा परदेश में होए, बेटा चाहे 1 रुपया दे के नहीं जावे तो भी जो है अपनी गाय भैंस को दूध निकाल के घी बनाए के धर लेती हैं कि बेटा आवेगो तो अब के 2 किलो ले जाओ, अब के 4 किलो ले जावेगो। ऐसा माताएं रखती हैं। तो वही जसोदा कह रही है कि अगर कोई तो माखन की जब याद आवे तो कहू वो भेज दो करियो, मैं तो तैयार राखो करूंगी। प्यारियों, भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिरों में जाना जरूरी नहीं है। अगर हम पे कहूँ चलो नहीं जाए, उठो बैठो नहीं जाए, तो हम जहाँ बैठे हैं वहीं भोग लगाएंगे, क्योंकि भगवान तो व्यापक है ना। भगवान वहीं हमारा भोग स्वीकार करता है। यशोदा से भगवान ने कहा, मैया मैं आए पाऊं कि नहीं आए पाऊं, पर तेरे माखन तू जहां दर्दो करेगी मैं वहीं तो स्वीकार कर लो करूंगा। भगवान अपने सखाओं से मिले हैं। एक सखा तो बहुत गरीब, मधुमंगल, उसने कहा भैया लाला तेरे संगते में अब तक चाहे जा घर में घुस जा तो तेरे बल पे कहूँ खा लेता ही हम, लेकिन अब तू चले जागो तो कोई घर में हमें घुसन थोड़ी देगो। और न के तो गाय है, भैंस है, खेत है, जमीन है, लेकिन मुँह पे तो तेरे अलावा कछु है ही नहीं। अब मेरो गुजारो कैसे होगा? तब भगवान ने कही, सखा योगक्षेमम वहाम्यहम, जिसे मैं अपना बना लेता हूँ उसे मैं भूखा मरने नहीं देता हूँ, चिंता न करना। प्यारेओ, भगवान सखाओं से मिले, अपने नंद बाबा से जाकर के पांव छुए, नंद बाबा ने गले से लगाया और रो करके कहा, अपनी मैया की बात याद रखना। कोई तेरे घर में कोई नौकर की चाकर की जगह खाली हो जाए तो अपने नंद बाबा को नौकरी पे रख लेना। हम कहते बताएंगे नहीं कि हम तेरे नंद बाबा हैं, हम चुपचाप नौकरी करते रहेंगे, पर तेरो सुबह शाम दर्शन है जागो तो हमारो जीवन कट जागो, बुढ़ापो कट जागो। आज भारत की यही दुर्दशा है। हर माँ बाप का बेटा दूर बस गया है, कोई तन से दूर चला गया है तो कोई मन से दूर चला गया है। माँ दर्शन को तरसती है, बाप दर्शन को तरसता तो है, लेकिन मिल नहीं पाते। कोई तन से भी दूर चले गए हैं, और तन से दूर नहीं जा पाए तो मन से दूर चले गए हैं। पास रह करके भी विचार नहीं मिलते। बताए भगवान ने रथ में बैठ करके थोड़ी दूर रथ चलाया, गोपियां लेटी हुई थीं, उनको उठा करके समझाया। पीछे माँ यशोदा बेहोश हो गई। फिर मैया को समझाने के लिए भगवान गए। मैया, अरे मैया देख मैं तेरे पास में अभी कहूँ ना गया। मैया की आंखें खुली, दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। हाथ जोड़ करके माँ बोली, मैं तो रोकूंगी नहीं, पर मेरी एक पीड़ा है, मेरा एक दर्द है, बस समाप्त करके जा। बोले कहा? बोले एक दिन मैंने तू उखलते बांध्यो, और उखल से बांध्यो पूरे दिन बांध्यो रहो। अब वो दिन जब याद आता है तो मेरे कलेजे में बहुत दर्द होता है, मुझे बहुत पीड़ा होती है, बेचैनी होती है। तू मोते न्यो कह जा कि मैया मैंने तू क्षमा कर दी। भैया ये माँ का कलेजा होता है कि पहले तो बेटे को मारना नहीं चाहती है, पीटना नहीं चाहती है, और अगर काऊ बात पे पिटाई करनी पड़े तो थोड़ी देर में बच्चा तो खेलने लगता है, लेकिन माँ पूरे दिन रोती है और कहती है आज मैंने जो बहुत मारे हो, आज मैंने बहुत मारे हो। क्योंकि माँ के कलेजे में दर्द ज़्यादा होता है। लेकिन ये बात तो बेटाओं को समझ में नहीं आती। काऊ काऊ बेटा को समझ में आती है, और वो भी आती है जब माँ दुनिया छोड़ करके चली जाती है ना, ये बात तब समझ में आती है। या फिर जब वो बाप बन जाता है और वो माँ बन जाती है,
तब जाकर के समझ में ये बात आती है। प्यारियों, जब माँ दुनिया में न रहे तब समझोगे तो सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। और ये बात अगर समय से पहले समझ में आ जाए तो प्रायश्चित का मौका मिल जाता है कि भैया, यशोदा कहती है कि बादना की बात जो मैंने लौद उठाई तेरे ऊपर और पूरे जना बांध के राख्यो, बादना की बात है, तू यूं कह जा कि मैंने क्षमा कर दी। भगवान बोले मैया, तेरे हाथ ते बंधवे में और पिटवे में जो आनंदमय आयो, ऐसो आनंदमय बैकुंठऊ में नहीं आयो। मैं तो ऐसा चाहता हूँ मैया कि बार बार तेरे आंगन में तेरी गोद में आऊं और बार बार तू मोए बांधे और बार बार मैं बंधूं। भैया, जा दुनिया में जितने रिश्ते नाते हैं ना, सब में स्वार्थ होता है, पर एक माँ ऐसा रिश्ता है, माँ का ऐसा नाता है जो निस्वार्थ प्रेम करती है। बहुत सी ऐसी माताएं मैंने देखी हैं कि जिनके बेटा को ब्याह है जाए और बहू पसंद न करे सास को, तो बेटा के कान में कहती है तू मोते मिलवे मत आओ करे, तू अपने जीवन में सुखी रहे, तेरी बहू मुझे पसंद नहीं करती है, मैं पुराने जमाने की हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे बात करना नहीं आता, वो पढ़ी लिखी है, वो समझदार है, वो मुझे पसंद नहीं करती है, तो तू मोते मिलवे आओ मत करे। और मैं तो जई में खुश हूँ कि तू खुश है अपनी घरवारी के संग और मेरी बहू खुश है। समझिएगा, बहू तो चाह नहीं रही है, लेकिन फिर भी माँ आशीर्वाद दे रही है कि बेटा खुश रहो। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। हमारा स्वर दिखाना चाहिए। 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता, बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे, उसे कौन मनाए। अगर कोई बेटा परदेश से आवे और घर फोन करे कि मैं घर आ रहा हूँ, मैं कौन कौन के लिए काका लाऊं, तो बहन बताई भैया मेरे लिए ये ले आना, बेटी कहेगी पापा मेरे लिए ये ले आना, पत्नी भी कहेगी मेरे लिए ये ले आना। वहाँ की ये फेमस चीज़ है। लेकिन जब फोन माँ के कान पे जाता है और वो कहता है माँ पैर छूं राम राम, उसके होठ लड़खड़ा जाते हैं प्यार की वजह से, और वो कहता है कि मैं आ रहा हूं 15 दिन के लिए, तेरे लिए क्या लाऊं। कोई फरमाइश नहीं होती है। वो लड़खड़ाते होठों से एक ही बात कहती है कि अब तो देखे बिना बहुत दिन है गए, अब तू जल्दी आ जा, मैं तेरे देख लूं, तेरा दर्शन कर लूं, तेरे को कलेजे से लगा लूं, बस यही मेरा सुकून है, यही मेरा शौक है, यही मेरा सब कुछ है। ये है माँ। भैया जब वो बेटा बाहर से आता है तो कितनी बीमार पड़ी हो ठीक है जाती है, स्वास्थ्य बढ़िया हो जाता है, बिना इंजेक्शन के, बिना टैबलेट के, बिना गोली के डोलन लगेगी। और बहुएं कहती हैं मम्मी बाद नाते तो जो है खटिया में पड़ी थी, आज मम्मी ठीक है गई, उन्हें पता नहीं है उसकी दवाई आ गई है।
उसकी असली दवाई छुट्टी पे आई है, और जब तक ये दवाई रहेगी तब तक देख देख करके पूरे दिन घूमती रहेगी। और जब वो चला जाता है ना 15 दिन छुट्टी काट करके, भाई रोटी की थाली लगा के दे तुम, हलक में टूका नहीं जाता है, भीतर टूका जाता नहीं है। पूछो क्यों नहीं खा रही है रोटी? बोले बहुत दिनों बाद आयो, फिर चलेगो, और पतो ना है फिर कब आवेगो, आवे आवे न आवे। और पता है जब लोग जो है डांटते हैं कि तू क्यों रो रही है, फिर आ जाएगा, तो सबके सामने नहीं रोती है, फिर कोई एकांत जगह ढूंढेगी और अकेले में जाकर के फिर बहुत रोती है। मेरी ऐसी प्रार्थना है भैया, तुम केदारनाथ खूब जाओ, मैं मना ना कर रहा हूं, जगन्नाथ जाओ, वृंदावन जाओ, गोवर्धन जाओ, पर तुम्हें माँ को भगवान न बोले, न बतरावे, न तुमते कछु कहे, तो फिर एक भगवान ऐसा बता रहा हूं घर में ही कि तुमते बोलेगो, बतरावेगो, आशीर्वाद देगो, और रो करके जो दुआ करेगो कि खूब फलो फूलो, खूब आगे बढ़ो। उस देवता का नाम माँ है। हो सके तो इसका आशीर्वाद लेके देखना। जो कहता है माँ की दुआ कुछ नहीं है, उसे इस जमाने में मिला कुछ नहीं है। एक बात बताऊं, माँ पत्नी तुमसे नाराज हो जाए तो मनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन माँ नाराज हो जाए ना, और तुम 2-3 दिन बाद जब जाओगे तो तुम्हें मनी मनाई मिलेगी, और जो कहेगी मैं तो इंतजार कर रही कि तू आ रहा होगा, तू आ रहा होगा, और पता नहीं तू मुझे तो मैंने तो ते का कही, और मैं तो सब, मेरी तो बुद्धि ऐसी है, हाल पागल बनने को तैयार है, अपमान नहीं समझती है वो इसमें है। हम तो अपमान समझते हैं, हमें कोई पागल कह दे तो वो तो अपने मोहते कहते हैं माँ तो कि मैं तो बाबरी हूँ, मैं तो मुंह पे तो बोले वो ना हो, तो मैं तो पढ़ी लिखी ना, मेरी तो बुद्धि ना, अपने आप कहती है और अपने आप खुश हो जाती है। मेरी प्रार्थना है भैया, इस देवता को सुकून देने की कोशिश करना, सुख देने की कोशिश करना, लेकिन न दे पाओ ना तो कोई बात नहीं, पर ऐसा बुरा मत बोलना कि कलेजा फट जाए, ऐसा दुख देने का व्यवहार मत करना, क्योंकि ये देवता बहुत मुलायम होता है। कुछ लोग जो है ना नेक नेक बात पे ये बात कहते हैं कि माँ से कि तुमने हमारे लिए क्या कर दो, तुमने हमारे लिए क्या कर दो, ये बात मत कहना। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा लगे कि माँ बाप ने कुछ नहीं किया है तो बस एक काम करना, 1 किलो को ईंट या पत्थर को टुकड़ा पेट पे बांध के और 24 घंटा उसी को बांध करके सोना, उसी को बांध करके रोटी खाना, उसी को बांध करके घर में काम करना, उसी को बांध करके पूरे 24 घंटे बिता के दिखा देना। उसके बाद माँ से कहना कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। यदि कह पाओ तो प्यारियों, मुझे वो बेटा बहुत अच्छे लगते हैं जो अपने माँ बाप के लिए जीते हैं, माँ बाप के साथ खेलते हैं, माँ बाप के साथ बैठ के खाते हैं, और कुछ ज़्यादा माँ बाप चाहते थोड़ी हैं। माँ बाप तो खुद यूँ कहते हैं कि मेरे हाथ पाँव चल रहे तब तक मोह कचू मेरी सेवा की जरूरत ना है मोए, पर मोह ने कि तू दीखत रहता है ना, बेटा से कहती है मोह तू आंखें के सामने दीखत रहता है, डोलता रहता है, तो मोह जन कैसे खुशी सी रहती है, बस इतना चाहती है। तो ऐसी माँ का दिल मत दुखाना, जो पता है व्रत भी रखती है तो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, काकई भगवान ते मेरो बेटा ठीक बने रहे, मेरे बालक ठीक ठाक बने रहे हैं। भगवान से कुछ मांगेगी या कोई व्रत करेगी तो कौन के लिए? औलाद के लिए। प्यारेओ, ऐसे देवता को, ऐसी माँ के दिल को कभी दुखाना नहीं।
माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा। माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा, तुझको पाला है उसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। एक बात बताऊं, एक बच्चा था, मुझसे आकर के कहता है गुरुजी मैंने एक बच्चा गोद ले लिया है। मैंने कहा कहाँ है? और अपनी बूढ़ी मैया को ले आया। बोले ये मेरा बच्चा है। मैंने कहा बेटा इधर आना, माथा टेको। और मैंने उसकी पीठ थपथपाई, तूने बेटा बहुत बड़ा काम किया है। और कहता है क्योंकि जब छोटा सा था तो इसने मुझे गोद लिया, अब ये बच्चा हो गया है और मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो अब मैं इसे गोद में लेता हूँ। जब मैं छोटा था तो ये प्रसाद बांध के लाती थी साड़ी के पल्लू में, है? मैं जब छोटा था तब ये प्रसाद बांध के लाती थी। लेकिन अब मैं जब बाहर से जा आता हूँ तो कभी आम लेके आता हूँ, कभी आइसक्रीम लेके आता हूँ, जो मेरी माँ को पसंद है। जैसे बच्चों के लिए ले जाते हैं लोग, ऐसे मैं इस बच्चे के लिए रोज लेकर के आता हूँ। मैंने कहा बेटा आई लव यू और आई प्राउड यू ऐसे बच्चों को, क्योंकि ऐसे बच्चों की भारत में आज बहुत जरूरत है। क्योंकि ऐसे बच्चे अब रहे नहीं हैं जो माँ बाप को इस प्रकार से बच्चा समझ करके उनको खिलाएं, उनके संग बोलें, उनके संग खेलें। ऐसे बच्चों की जरूरत है। तुझको पाला है उसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। नन्ही सी जान पर बन के साया रहे वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा। तुझ पे रातों की निदिया भी कुर्बान है। माँ के ही रूप में रब मेहरबान है। रब मेहरबान है। नन्ही सी जान पर नन्ही सी जान पर बन के साया रहे वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा। हरिश्चंद्र के सारे परिवार से मैं कहना चाहूँगा बेटा, वैसे तो तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे हैं,
पर अपने बड़े बूढ़ों की खूब सेवा करिएगा, अपने माता पिता की खूब सेवा करिएगा। इनके आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाते हैं, इनके आशीर्वाद हमेशा काम करते हैं। और पता है, माँ के आशीर्वाद को परमात्मा भी मिटाना चाहे तो परमात्मा में मिटाने की दम नहीं है, इतना बड़ा आशीर्वाद होता है। मान पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। मान पैदा किया हमारी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सिर्फ कुर्बान ही जिसका दस्तूर है वो है माँ का दिल ना दुखा। भूल कर सारे सिकवे गले पास एक बात कहूं, कभी माँ कुछ गलत कह दे तो बेटे को बुरा नहीं मानना चाहिए। मुझे जब बहुत बुरा लगा, एक बेटे ने कहा, क्या? मैंने उससे कहा, बेटा ये बात है अपनी मम्मी से जाके कह देना। बोला, मेरा तीन महीने से बोला चाला नहीं है। मैंने कहा, अरे नालायक। बोले, क्या हो गया? बोले, हुआ क्या? बोले, हो ये गया कि ऐसी चुभने वाली बात कह दी माँ ने। मैंने कहा कि तैने छोटेपन में कभी चुभने वाली बातें नहीं कही थी, कभी तू बुरा नहीं बोला था। अगर बास में जब तुझे जरूरत थी उस समय अगर वो बोल देती तो, अगर वो चुप हो जाती तो, अगर वो बोलना बंद कर देती तो तेरा क्या होता? आज तू यहाँ होता? बताओ, 3 महीने माँ से बोलते नहीं है। अरे प्यारे हो, बादना तुम्हें बहुत रोएगो आवेगो, जादना वो दुनिया से चली जाएगी। एक बेटा था, अपनी माँ ने अपना खेत बेच करके उसे पढ़ाया, बड़ा किया, और पता है क्या किया? इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा बना दिया कि अधिकारी बना दिया, और वो माँ को ही भूल गया। शहर में जाकर के खुद ने अपने आप विवाह कर लिया, घर पे आया ही नहीं। बोले वो गांव की कल्चर मुझे पसंद नहीं है, और माँ तो जन कैसी कैसी बातें करती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं हाई सोसाइटी का आदमी हो गया हूँ। अब मेरी माँ आएगी तो मैं किसको कैसे बताऊंगा कि ये मेरी माँ है। और उसने माँ को छोड़ दिया। और पता है, उसका इतना प्रमोशन हुआ कि वो विदेश चला गया, किसी पूर्व जन्म के कोई कर्म रहा होगा, विदेश चला गया। लेकिन जब उसकी संतान ने बड़ी भई और बाकी आज्ञा को उल्लंघन करने लगी, अवसर तो तब आके दबदबा में रहते सब, बाकी नीचे जिसको आदेश देता वो होता था। लेकिन उसकी औलाद ही जब उसका उल्लंघन करने लगी, तब उसको समझ में आया कि मैंने भी अपनी माँ का अनादर किया था। एक दिन जो है लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, माँ की कथा चल रही थी हिंदुस्तान में, लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, वो विदेश में सुन रहा था। उसे माँ की इतनी याद आई कि उसने सब काम छोड़े और हवाई जहाज की टिकट आई और हिंदुस्तान आया और अपने गांव गया। और अपने गांव में एक बड़ा बूढ़ो तो बाने राम राम करके पाँव छुए की कोशिश करी। बड़े बूढ़े ने कही, है नालायक कपूत कहीं के, अब आया है? बोले मेरी माँ के दर्शन करने आए। बोले माँ तेरा इंतजार कर कर के मर गई है, रोज यहाँ बैठती थी कि मेरो बेटा आए रहोगो, मेरो बेटा आए रहोगो, और तू कपूत कहीं के, तेने ब्याह कर लो, तू माँ के पास आशीर्वाद तक लेने नहीं आया है।
और तू, तेरा मुंह देखने का धर्म नहीं है। पूरे गांव ने फटकारा क्योंकि मां इंतजार कर करके मर गई। अब तो वो ये आदमी से बोला कि मेरी मां कुछ छोड़ गई हो तो मेरी निशानी के लिए मुझे कुछ दे दो। बोले खेत बेच दिया उसने, अपना घर भी बेच दिया, एक झोंपड़ी है। वो गया झोंपड़ी में, ताला तोड़ा तो एक झटोली सी खाट थी, उसमें बिस्तर था। उसमें मुंह दे करके जब वो रोया तो एक कागज खड़खड़ाया जो उसकी मां लिखवा के रख के गई थी। उसने जब वो कागज निकाला तो कहता है, वो उस कागज में लिखा था, बेटा अब मुँह में इंतजार करने की क्षमता नहीं रही थी, इसलिए मैं दुनिया छोड़ करके इंतजार कर करके अब मैं जा रही हूं। पर तू कब आब है ना गांव, तो मेरी चिट्ठी को जरूर पढ़ना और मेरी एक बात याद रखना। छोटो सो तू तो गिल्ली डंडा खेल लो तो तेरी आंख फूट गई थी। डॉक्टर ने कहा था कोई यदि आंख अपनी दे दे तो मैं इस बच्चे की आंख लगा सकता हूं। तो डॉक्टर ने मेरी आंख निकाल के तेरे अंदर लगा दी थी। बादनाते दुनिया मोते कानी कानी कहती, पर मुझे खुशी मिलती कि मेरो बेटा तो ठीक है ना। मोते दुनिया कानी कह तो कह ले, पर मेरो बेटा ठीक है, रहना चाहिए। तो मेरी निशानी तेरे पास में है। एक जो लेफ्ट आंख है ना, वो तेरी माँ की है, उसको सुरक्षित रखना बेटा। तेरी माँ शुभ कामनाओं के साथ कि तू जहां रहे वहां सुखी रहे, जहां रहे वहां आनंद से रहे, ऐसा चिट्ठी में लिखा था। अब कल्पना करना इस बेटे का क्या हाल होगा। अब तब झोंपड़ी में रोवे, पूरे गांव से बोले मेरी माँ से मिला दो। बोले कपूत कहूं के तेरी माँ तो बहुत मिलबे डोली, बहुत मिलबे डोली, पर तेने एक न सुनी काऊ की। बोले मैं तो कामना में अंधा हो गया था, पैसा में अंधा हो गया था, मैं आ नहीं पाया। अब मुझे गांव के जो सजा देना चाहे दे दें, पर अब मैं इस गांव में अपनी माँ की इस जगह पे ही रहना चाहता हूँ। लेकिन गांव वाले ने कहा ना, अब तेरे पापों का यही प्रायश्चित है कि अब तू बई औलाद के पास रहे। जो औलाद अब तो रोजाना अपशब्द कहेगी और तेरे कलेजे में जब चोट लगेगी तो तेरी समझ में बात आएगी कि माँ के दिल को दुखाने का परिणाम क्या होता है। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी।
जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बताए एक जो है शहर में अपनी माँ को ले गए थे पति पत्नी, बड़े नालायक थे और माँ को घर पे छोड़ के किटी पार्टी में जा रहे थे और माँ से बोले मम्मी तुम चावल बना लेना, रोटी बना लेना, हमको जल्दी है थोड़ा जाना है। सो वो डोकरी कहती है बेटा मुँह पे तो गैस चलाए वो ना आम, तो मैं कैसे रोटी बनाऊंगी। बोले चावल बना लेना, बोले उसमें भी गैस चलानी पड़ती है। अच्छा तो कोई बात नहीं, बगल में जो है ना वो चल रहे, वो 9 दुर्गा चल रही है, भंडारा हो रहा है, वहाँ खा लेना। अब बुढ़ापे में कहीं वो रोटी वो पूड़ी सब्जी पचती है क्या? पचती नहीं है, लेकिन बेचारी रोती रह गई। और वे दोनों किटी पार्टी में गए। उधर से जब आ रहे थे तो जो नाती था ना वो 8-10 साल का था, 12 साल का होगा। उधर से जब आ रहे थे तो कहता है मम्मी मम्मी मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो बहुत बड़ा घर बनाऊंगा और अपने घर में ही मंदिर बनाऊंगा। मम्मी बोली अच्छा बेटा मंदिर बनाएगा? बोले हाँ। बोले तो बड़ा अच्छा बेटा है, धर्मात्मा है, अभी से मंदिर की बात कर रहा है। बोले नहीं नहीं नहीं, धर्म फर्म के लिए नहीं बनाऊंगा। बोले तो? बोले जब मेरा विवाह हो जाएगा, मैं जब किटी पार्टी में जाऊंगा तो क्या होगा कि तुमको जब भंडारे में भोजन करने के लिए भेजूंगा तो दूर न जाना पड़े, घर में ही मंदिर बनाऊंगा, उसी में भंडारा चलवाया करूंगा, वहां तुम चले जाया करना। ओ हो। बोले बेटा तू मेरे लिए ऐसे सोच रहा है? मैं तेरी माँ हूं। बोले मेरी दादी भी तो मेरे पापा की माँ है। जब मेरी बूढ़ी दादी को तुम भूखा प्यासा छोड़ के आए, अच्छा मेरे भारत में नाती का और दादी का बड़ा प्रेम होता है, नाती का और दादी का अलग प्रेम होता है। एक बार के लिए माँ दादी को भूखा रखने की कोशिश कर सकती है, लेकिन नाती को पता चल जाए ना तो नाती को बहुत गुस्सा आता है, अपनी माँ तक पे गुस्सा आता है कि मेरी दादी को भूखा रखते हो, मेरी दादी को सेवा नहीं करते हो। तो उसने नाती ने तुरंत कहा माँ तुम तो कभी कभी किटी पार्टी में जाती हो, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी और मैं जवान हो जाऊंगा ना तो मैं रोज किटी पार्टी में जाऊं। माँ की आंखें खुल गई। बोले बेटा ऐसा मत करना। तो बेटा कहता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बोले मेरी दादी भी आज तुमने न तो रोटी बना पाई वो न चावल बना पाई, और मुझे पता है मेरी दादी को है ना पूड़ी नहीं पचती है, और भंडारे की सब्जी में मिर्ची बहुत होती है, वो उन्हें पचती नहीं है ना, ये मैं जानता हूं। अच्छा आज उसकी माँ तुरंत गई और उसकी दादी को और जाकर के पैर छू करके प्रणाम करती है और कहती है माताजी मैं आज के बाद तुमको कभी भूखी नहीं रखूंगी। बोले क्यों? मेरे बेटा ने आज मेरी आंखें खोल दी। बोले क्या कहा? पूरी बात बताई, और जैसे पूरी बात बताई दादी ने अपने नाती को गले से लगा लिया कि भगवान अगर नाती दे तो ऐसो दे जो अपने माँ बाप तक की आंखें खोल दे।